हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। और आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि 2025 के लिए आपका करियर कैसा होने वाला है। ओके, सो आपके सामने अब दो तस्वीरें होंगी। एक होगी फॉर ग्रुप 1 एंड एक होगी फॉर ग्रुप 2। अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप उस पर्टिकुलर पाइल को चूज कर लीजिए एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोगों ने अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप 1 चूज कर लिया है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि आपका 2025 में करियर वाइज, फाइनेंस वाइज क्या चीज़ें बताई जा रही है। फिर बी इट योर एग्जाम्स, बी इट योर जॉब या बिजनेस, या वैसे ही आप करियर में क्या करने वाले हो। आज हम हर वो चीज़ फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे एंड देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, टैरो कार्ड्स की तरफ से आपके लिए क्या संदेशा आता है। सबसे पहले मैं ये चेक कर लेती हूँ कि आपकी पास की एनर्जीज कैसी थी फाइनेंस को लेकर, यानी कि 2024 में आपने कितना फाइनेंस में अच्छा किया या बुरा किया, या आपके साथ क्या कैसे हुआ, हम वो फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। Okay, so we have got 10 of wands, 10 of cups, all right, 5 of cups, okay, 5 of wands, my goodness, 10 10 5 5 5 again, okay, हमको 5 कार्ड्स चाहिए थे, वो हमको मिल गए हैं। ऑल राइट, इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी है आप लोगों के साथ। हाय रुबा, ओके, सबसे पहले तो देखो हमारे पास 10 ऑफ कप्स आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, फिर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपकी 2024 की एनर्जीज में दिख रही है ग्रुप 1, वो ऐसी है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोशिश की कि आपकी जो फाइनेंस है वो चेंज हो पाए, या वो चेंज हो पाए एज इन सुधर जाए, आपका फाइनेंस सुधर जाए। बेसिकली आपको जितने पैसे चाहिए उतने आप अर्न कर पाओ, हर एक महीने में अपने एक्सपेंसेस बचाते रहे, कोशिश करते रहे कि यहाँ पर ये कटौती कर लूँ, वहाँ पर वो कटौती कर लूँ, सो दैट ये सारी चीज़ें कम हो जाए और मेरी सेविंग्स बढ़ जाए। सिर्फ 10 से 20% लोगों के लिए ही ये चीज़ पॉसिबल हुई है, अदरवाइज सभी लोगों के पैसे डेप्ट क्लियरेंस में ही गए हैं। हालांकि आपका लोन अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन आपके मोस्ट ऑफ द पैसे उन्हीं चीज़ों में गए हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू फैमिली। आप अपने फैमिली के लिए कुछ कर रहे थे या कुछ ले रहे थे, जैसे किसी ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपने फैमिली के लिए कुछ लिया है। किसी ने शायद लैंड परचेस किया होगा, किसी ने शायद घर लिया होगा, किसी ने शायद फैमिली को कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए, किसी ने गोल्ड खरीदा, तो अपनी ईएमआई या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है तो आपने कुछ ईएमआई किया है उस चीज़ का, उसके चक्कर में आपके बहुत ज़्यादा पैसे, इंटरेस्ट और ये सभी चीज़ें उसी चीज़ों में जा रहा है। एट द सेम टाइम यू ट्राइड अ लॉट कि आपकी सिचुएशन चेंज हो जाए, सारी चीज़ें अपने हिसाब से चलने लगे, लेकिन वो चीज़ आपके लिए मुझे पॉसिबल होती हुई नहीं दिखी। पिछले साल तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हाँ, दिसंबर के महीने में कुछ लोगों का फाइनेंस थोड़ा सा चेंज हुआ है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे पैसे अर्न किए हैं, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि मतलब ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा बदलाव भी देखा है आप लोगों ने। एंड कुछ लोगों का ऐसा है कि बहुत थक हार के, लाइक पिछले 11 महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके फाइनली 12वें महीने में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है किसी चीज़ में, तो आप उस चीज़ को लेकर खुश हो कि बाबा जाते समय तो कहीं कम से कम शनिदेव ने हमें थोड़ा सा कुछ दे दिया, तो आप उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश मुझे दिखाई दे रहे हो। बट यहाँ पर कुछ लोग अभी भी वैसे हैं जो 2024 के लॉस को लेकर अभी भी बैठे हुए हैं, जो पीछे देख रहे हैं, लाइक बोलते ना जिसे पीछे मुड़ कर देख रहे हैं कि मैंने कितना खोया। मैं आपको एक सजेशन दूंगी यहाँ पर ग्रुप 1 की, इस चीज़ के पीछे ना पड़ना कि कितना खोया है, कितनी दिक्कतें आ रही है। देखो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ऐसा कोई, जहाँ में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसको एक भी प्रॉब्लम ना हो। आपको लगता है कि बहुत अमीर लोग हैं तो उनके पास बहुत पैसा है, सभी के पास है, मतलब सभी के पास ऐसा, उन लोगों के पास मैं कह रही हूँ कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन कोई ना कोई बीमारी,
कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ है जो उनको तकलीफ दे सकती है। तो कहीं ना कहीं आपके पास बोलते हैं ना कि संतुष्टि होना एक इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों को संतुष्टि महीने के 30,000 सैलरी में भी हो जाती है, तो कुछ लोग महीने का 2 लाख कमा कर भी नाखुश होते हैं। तो ऐसे सभी की अलग अलग थॉट प्रोसेस है, सभी की अलग अलग पर्सपेक्टिव है लाइफ को देखकर। तो आपके जितने ज़्यादा बड़े सपने, आप उतनी मेहनत कीजिए। आप कहीं पे भी पीछे मुड़कर ये मत देखिए कि मैंने कितना खोया। आप आगे जितने कहते हैं ना कि आपके अंदर अगर वो हिम्मत है, आपके अंदर वो जज्बा है कि आगे जाके मैं ये सारी चीज़ें हासिल कर सकता हूँ, तो पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही क्या है कि मैंने कितना खोया। ठीक है, वो चला गया। अगर आपकी नीयत साफ रही, अगर आप भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद रहा, तो आपको जितना आपने लुटाया है ना, उससे कहीं ज़्यादा, उससे दुगना या उससे 10 गुना ज़्यादा आपको दोबारा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है ग्रुप 1, हमेशा ये चीज़ याद रखना कि या तो आपको सोल्यूशन मिलेगा, आपको रास्ता मिलेगा, आपके लिए कोई दरवाज़ा खुलेगा। एंड अगर आपको रास्ता नहीं मिला तो अपना रास्ता खुद बनाना सीखो, लेकिन किसी भी चीज़ को लेकर शिकायत नहीं करनी है कि पास्ट में जो हुआ। बहुत सारे लोगों का जो लॉस है ना, वो ट्रेडिंग और इन सब चीज़ों में हुआ है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। बट यू डू नॉट हैव टू वरी गाइस। इस साल के लिए एनर्जीज हम चेक कर लेंगे कि क्या आप वो सारा पैसा रिकवर कर पाओगे या क्या क्या चीज़ें आपके लिए होने वाली है। कुछ लोगों का बिजनेस लॉस में गया है, बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आसपास होने की वजह से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खोई है। So this was about your past energy. Now let's get back to the 2025 की एनर्जीज क्या होंगे आपके करियर वाइज। ओके, समेट लो पहले महीने। अब आते हैं हम हमारी 2025 की एनर्जीज पर। 2025 सुनने में भी बड़ा प्यारा लगता है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर ईयर, क्योंकि बहुत सुंदर सी चीज़ें मुझे यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है हम सभी के लिए। एंड ब्लेसिंग्स बहुत है, टू बी ऑनेस्ट मैं सच कहूँगी कि ब्लेसिंग्स बहुत है। लेकिन अगर आपका ध्यान अभी भी 2024 के हुए लॉस में है ना, तो फिर आपको ब्लेसिंग्स नहीं दिखाई देंगी। आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस साल की एनर्जीज क्या है मेरे ग्रुप 1 के लिए। टेंशन तो अभी भी दिखाई दे रहा है आपके सर पे। आई थिंक आप पास्ट की चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरीड हो। इट इज़ लाइक थिंग्स आर एंडिंग फॉर यू। परफेक्ट। ओके ग्रेट। तो देखो, आपके लिए चीज़ें एंड हो रही थी, तो उसमें अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंजेस आ भी रहे हैं एंड आगे भी आएंगे। एंड एट बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 3 ऑफ कप्स। हियर कम्स द सेलिब्रेशन, यानी कि कोई ऐसी चीज़ तो ज़रूर है ग्रुप 1 कि आप जिसे सेलिब्रेट करने वाले हो। अब देखो, वी हैव गॉट एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हमारे पास आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। अब यहाँ पर एक चीज़ अगर मैं आपको कहूँ कि आपके अंदर ऐसी क्या काबिलियत है जो आपको 2025 में आगे लेकर जाएगी, तो वो है आपका एटीट्यूड। यू नो दैट वी डू नॉट गिव अप। हम चाहे कोई मुसीबत आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन हम अपने ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ को गिव अप नहीं करेंगे। ये आपका जो एटीट्यूड है ना, ये आपको हमेशा आगे लेकर जाता है और अभी भी लेकर जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप अभी जैसे ना, पिछले साल क्या हो गया था आपके साथ ग्रुप 1 की, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था आसपास कि अरे मुझे ये चीज़ शुरू करनी है, लेकिन आसपास मार्केट में ऑलरेडी सभी लोगों ने ये चीज़ कर रखा है। बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि मार्केट में अगर कोई चीज़ बनी है तो क्या उसका दूसरा बोलते ना, दूसरा पर्टिकुलर ये आता ही नहीं है क्या मार्केट में कभी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर स्विगी था तो क्या किसी ने जोमेटो नहीं ये करा, मतलब वो भी वैसे ही सिमिलर कंपनी है राइट। तो अगर एक ही चल रहा है तो नहीं, मार्केट में ऑलरेडी इस चीज़ का क्रेज़ है, तो हम कैसे दूसरा ओपन करें, हमारा तो लॉस नहीं जाएगा। आप जब ये सोचते हो ना, तो आप ऑलरेडी एक कदम आगे जाके 10 कदम पीछे आ जाते हो। आप उस चीज़ को समझ रहे हो। अगर एक कंपनी वैसे चल रही है तो वैसे और 10 बन सकती है, लोगों को और नीड होगी, लोगों को और वो चीज़ पसंद आ सकती है। एंड यू नेवर नो आपके अंदर ऐसे क्या क्रिएटिविटी है जो आके 10 लोगों को पीछे छोड़कर आपको अकेले को आगे ले जाए। तो आपको उस चीज़ पे फोकस करना है कि अगर मुझे कुछ ना नया करना है लाइफ में, या फिर मुझे ना अपना नया बिजनेस ओपन करना है, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी ये सब कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो क्या मैं करूँ या मैं नहीं करूँ। तो आपको वैसे नहीं सोचना है उस मामले में। ठीक है, आपके लिए अगर भगवान ने कोई रास्ता लिखा है, सबसे यूनिक रास्ता लिखा है, तो आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा टू गेट ऑन द टॉप। तो वो चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको वही बोला जा रहा है कि आप मार्केट में आपके कितने भी कंपटीशन क्यों ना हो, आपके आसपास कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने अंदर वो चीज़ों को लाए, वो चीज़ें चेंज करें। आप रिसर्च कीजिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो अभी तक इंडिया में नहीं आई है, या फिर उस चीज़ को मैं शुरू कर सकती हूँ क्या। पहले थोड़ा आपको इन्वेस्ट करना होगा उस चीज़ में। तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले 6 महीने आप प्रॉपर नौकरी करके सेविंग्स कर लीजिए और फिर अगले 6 महीने में वो पर्टिकुलर काम शुरू कीजिए। सी, इट इज़ नेवर लेट। लेकिन अगर आप सोचते ही रहे और आपने किया ही नहीं, तो फिर वो तो सारी मेहनत बर्बाद है ना। तो वो चीज़ में आप थोड़ा ध्यान रखिए। एट द सेम टाइम आई कैन सी योर प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस एंडिंग।
सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ ओवर हियर कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना फाइनेंस को लेकर, उसका लास्ट फेज चल रहा था एंड वो फाइनेंस के प्रॉब्लम्स अभी एंड हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ना मुझे लोन क्लियर होते हुए दिख रहा है इस साल। तो दिस इज़ लाइक रियली अ गुड ईयर जहाँ पर आपका लोन वगैरह क्लियर हो जाएगा एंड यू विल बी रियली हैप्पी व्हेन इट कम्स टू क्लियरिंग ऑल दोज डेप्ट। तो मैं बस इतना कह रही हूँ कि भले आपका लोन क्लियर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी फिर बचे हुए सारे पैसे उड़ाने हैं। आप उस चीज़ को वापस कंसिडर करो कि अभी भी आपकी EMI चल रहे हैं, तो आप उस पैसे को सेविंग्स में डाल दो या कहीं पे इन्वेस्ट कर लो। जितना ज़्यादा ट्राई टू बी स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस ग्रुप 1, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आसपास के लोगों की बातें मत सुनो कि अरे इसने यहाँ पर ये कर दिया था तो उसका वैसे हो गया, फिर उसने वो कर दिया था तो उसका वैसे हो गया। आप किताबें पढ़ लो, आप न्यूज़ रिसर्च कर लो, आप गूगल पे यूट्यूब पे सभी चीज़ें हैं। व्लॉग्स वगैरह देखने के बजाय अगर आप ये सारी चीज़ों पे लाइक थोड़ा ध्यान देते हो या किताबें पढ़ते हो, बहुत सारी किताबें ऐसी है जो पैसों के रिलेटेड आपको बताती है, तो अगर आप वो करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आने वाले समय में आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ पर आप अपने आप को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड फाइनेंस। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, अपने आप को एक नई पोजीशन पर लेके जाने की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। वी हैव गॉट 8 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पर आप देख सकते हो इस इंसान को कि अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्किल को बहुत ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी वही चीज़ बोली जा रही है ग्रुप 1 कि अपने स्किल्स को वैसे डेवलप कीजिए सो दैट आप बेहतर दिखें। जब एक कमरे में 11 लोग हो और उसमें से अगर कोई देखना चाहे कि आप में कुछ खास है, तो आप ऐसे अलग दिखो सबके सामने कि आपके पास ये अलग चीज़ है। एंड मेन चीज़ ग्रुप 1, मेन चीज़ मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ये सारी बातें अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से शेयर मत करना कि आपने कुछ नया लेना है, आपने कुछ नया खरीदना है, आपने यहाँ जाना है, आपने वहाँ जाना है। प्लीज़ डू नॉट शेयर इट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके दोस्तों की, आपके पड़ोसियों की, आपके रिश्तेदारों की आपके ऊपर बुरी नज़र है, हो भी सकती है, मैं नहीं जानती हूँ पर्सनली, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ ऐसे वाला सिचुएशन में। लेकिन द पॉइंट ऑफ योर इज़ कि कुछ चीज़ें आपके और भगवान के बीच में होती हैं, कुछ चीज़ें आपके और आपके दिल के बीच में होती है, कुछ चीज़ें आपके और आपकी मेहनत के बीच में होती है। पहले बनने दो। अगर आप घर बना रहे हो, भूमि पूजन के पहले अगर आपने सभी को ये न्योता दे दिया कि भाई मेरा घर बन रहा है, मेरा घर बन रहा है, वो घर नहीं बनेगा। लोग बहुत सोचते हैं इस चीज़ के बारे में कि भाई ये ज़माने में, इस ज़माने में ये बंदा घर बना रहा है, मतलब इसकी सैलरी कितनी होगी, मतलब ये कितना कमाता होगा। लोगों की शुरुआत ही अब वहीं से होगी क्योंकि हर किसी को पैसे की नीड है। तो आप इस समय ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं किसको बताऊँ, किसको नहीं बताऊँ। तो जस्ट मेक श्योर दैट वट एवर योर प्लान्स आर देयर, यू हैव टू राइट इट डाउन इन अ बुक, थिंक अबाउट इट, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड उन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कीजिए बिना किसी को बताएं। ओके, ये सबसे पहली चीज़। आपको किसी को कंसल्ट करना है, आप कंसल्ट कीजिए। आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, आप वो लीजिए। लेकिन वो बातें, अभी देखो, मी एज अ टैरो रीडर, मेरे क्लाइंट्स की बात यहाँ वहाँ कभी नहीं जाएगी। मेरे कौन से क्लाइंट ने मुझसे क्या पूछा है, किसी दूसरे क्लाइंट को नहीं पता होगा। ना नाम पता होगा, ना पता होगा, ना चेहरा पता होगा, ना लड़की है या लड़का वो पता होगा। तो पॉइंट ओवर हियर इज दैट प्रोफेशनली वो चीज़ आप करो कंसल्ट, लेकिन पर्सनली किसी से शेयर नहीं करनी है। ठीक है, ये दूसरी चीज़ हो गई आपके लिए। अब तीसरी चीज़ जो आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशंस हो सकते हैं। अभी ऐसे में कैसा है कि कोई ना कोई आपके आसपास का इंसान जो चाहता है कि आपकी मदद हो, तो वो आपके साथ आके मिलकर कोलैबोरेट करेगा या वो आपको बताएगा कि आप ये चीज़ें कर लीजिए, आप वो चीज़ें कर लीजिए, मैं आपको इसमें हेल्प करता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान की बहुत ग्रीड है उसमें, लेकिन वो बोलते ना कि आप उनको थोड़ा सा हिस्सा दे देना, लेकिन अपना काम बनाकर ज़रूर आगे बढ़ना। ये चीज़ आपके लिए लिखी गई है 2025 के लिए। सो आने वाले समय में यू विल मीट फ्यू पीपल जिनके साथ आपका नेटवर्किंग स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, जो लोग आपकी हेल्प करते हुए मुझे दिख रहा है, जो आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप ऐसे करोगे ना तो आपके लिए ये चेंजेस आएंगे, आप वैसे करोगे, आप उस पर्टिकुलर चीज़ को देखो, आप ये पर्टिकुलर फॉर्मूला अपनाओ, तो आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। एट द सेम टाइम आप मुझे कहीं ना कहीं दिल और दिमाग स्टेबल करते हुए दिखाई दे रहे हो ग्रुप 1। मुझे एक चीज़ बताइए, मतलब इवन इफ दिस इज करियर रीडिंग, मुझे आपके हेल्थ के रिलेटेड कुछ चीज़ें दिख रही है। क्या आपको जब से साल शुरू हुआ है तब से इश्यूज़ आ रहे हैं क्या रिलेटेड टू डाइजेस्ट और समथिंग लाइक दैट, कि आपको या तो आपको बहुत बाहर का खाना हो चुका है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होना या समथिंग लाइक दैट, वो चीज़ें आपके लिए होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अगर वैसा कुछ हुआ है तो जस्ट मेक श्योर कि आप वो सब कुछ अवॉइड करें। मतलब आप खुद ही आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, आप अपने आप ही डिसाइड करोगे कि मुझे अब ये नहीं खाना, मुझे अब वो नहीं खाना, मैं अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दूंगा एंड मैं अपने आप को फिट बनाऊंगी। तो ये वाली आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। एट द सेम टाइम इस साल अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो, पढ़ाई है, आप एग्ज़ाम्स देना चाहते हो, आप कुछ किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कॉम्पिटिटिव, तो आप करो, आपको उसमें सफलता डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप किसी जॉब के लिए कोई एग्जाम्स दे रहे हो या किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ से आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बट उसके पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू
बी वेरी स्मार्ट। रात को जब आप घर लौटते हो अपना काम वगैरह ख़त्म करके, तो इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने के बजाय आप बैठ कर ना चेक करो कि हम इस चीज़ को कैसे सेव कर सकते हैं, या ये जो पैसा है इसको हम कैसे कट करें। आपकी जितनी भी चीज़ें ऑटो पे कट रही है ना, वो चीज़ों को देखो, फिर वो आपका नेटफ्लिक्स हो, आपका हॉटस्टार हो, आपका ये हो, आपका वो हो, उन चीज़ों पर थोड़ा सा कम कर लो। कहीं ना कहीं से सेविंग्स एक्स्ट्रा करनी शुरू कर दो। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? जितना ज़्यादा आप खुद से इन चीज़ों को बैलेंस करोगे ना, उतना ज़्यादा यू विल फील कि ओ माय गॉड, ओके सो नाउ ऑल दिस मनी इज़ कमिंग बैक टू मी। ये चीज़ आपको फील होना शुरू हो जाएगा ना। बहुत स्ट्रेटेजिकली इस साल प्लान करने वाले, तो इस चीज़ के आइडियाज़ मैं आपको पहले ही दे रही हूँ। तो ये सारी चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर थिंग्स कि और क्या चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है 2025 को लेके करियर वाइज। The star, amazing. 3 of swords, okay. The hermit, देखा जैसे मैंने कहा था, बहुत ही शांति से अपनी चीज़ों को hermit मोड में बैठकर ही आइसोलेट करके ही सारी आपको पूरी करनी है। 10 of cups, amazing. One more card, dear universe. वन की जगह बहुत सारे आ गए। Ten of swords, okay. एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपकी जो 2025 की और जो मैसेजेस हमने मांगे यूनिवर्स से, उसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ क्लियर है कि आपको देखो, आपको चीज़ें थोड़ी सी संभालनी है। दोस्तों से, रिश्तेदारों से बचा कर ही चलो इन सारी चीज़ों को। एंड किसी के सामने रिवील मत करो कि आप नया क्या लेने वाले हो। अपना जितना आइसोलेट करके अपने आपकी प्लानिंग करोगे ना, उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे। मैं क्या कहती हूँ कि ना, अकेले बैठो, सारी चीज़ें प्लान करो और फिर एक साथ ही अपना पूरा कमबैक करो। अपनी फिजिकल फिटनेस को लेकर, फिर अपने मेंटल हेल्थ को लेकर, सभी चीज़ों को लेकर एक ही साथ कमबैक करो, आधा आधा मत करना। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, जितना ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, जितना ज़्यादा मेडिटेट करोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइन करोगे ना ग्रुप पर, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। बाकी ज़्यादा आसपास का शोर मत सुनो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। मैं आपको पर्सनली ना ऐसे पुश कर रही हूँ, ऐसे जैसे लग रहा है ना कि आप लोग बोलते हैं ना, हम कैसे स्टूडेंट्स को पुश करते हैं, टीचर्स करती है ना, वैसे टाइप मुझे अभी फील होता है कि आप लोगों को मैं हर बार पुश करती हूँ कि बस करो, ये मत करो, ऐसे मत करो। तो मैं आपको वही कह रही हूँ कि ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट करना। इस साल जितना ज़्यादा हो सके मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, आप जहाँ सेवा करना चाहते हैं आप वहाँ कीजिए। आप अपने पेरेंट्स के साथ अपना रिश्ता अच्छा बनाइए, क्योंकि आपके 2024 के लिए भी पेरेंट्स के लिए, मतलब फैमिली के रिलेटेड कार्ड था, यहाँ पर भी है। तो वहाँ पर मैं कहीं ना कहीं आपको सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा आप अपने फैमिली के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाइए। बहुत सारे लोगों का मुझे यहाँ पर फैमिली को लेकर एक ट्रॉमा दिखाई दे रहा है। इट इज़ लाइक द कार्मिक थिंग दैट हैज़ कम टूवर्ड्स यू गाइस, कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आया हुआ है, या फिर एक एंसेस्ट्रल पैटर्न है जिसको ब्रेक करने के लिए आपको भेजा गया है ग्रुप 1। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ब्रेक करते करते आप खुद ही ब्रेक हो चुके हो। तो मैं आपको इतना सजेस्ट करूँगी कि ना, अपने पेरेंट्स को उस चीज़ की बोलते हैं ना, इल्ज़ाम ना लगाना उस चीज़ का अपने मॉम डैड पर कि उन्होंने सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, उन्होंने ये गलती कर दी, उन्होंने वो गलती कर दी। देखो, हम कोई भी, लाइक नॉट अस, नॉट आवर पेरेंट्स, नोबडी कम्स विद द गाइडलाइंस ना। हमको वो नहीं मिलता है, एक बोलते हैं ना, पूरा मैनुअल नहीं मिलता हमको कि ज़िंदगी में कैसे जीना है, किसके साथ कैसे बात करना है, किसको कैसे संभालना है, किसको कैसे संवारना है। उन्होंने उस समय उनको जैसा लगा उन्होंने वैसे एक्ट कर लिया, उनसे हो गई थोड़ी सी बोलते हैं ना भूल हो गई उस चीज़ को लेकर, या कोई भी ऐसी दिक्कत आपको जो लग रही है कि आपके पेरेंट्स ने बहुत गलत किया है उस चीज़ को लेकर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस इज कि फेयर इनफ, वैसे हुआ है, आप एक बार अपनी तरफ से माफ़ कीजिए, लेट गो कीजिए उस पर्टिकुलर चीज़ को। मैं चाहती हूँ कि आप एक ना फ्रेश शुरुआत करना अपनी फैमिली को लेकर कि ठीक है, उनसे हो गई गलती, फेयर इनफ, आई विल जस्ट लेट इट गो, आई विल जस्ट फॉरगिव देम, यू नो, वो वाली चीज़। एंड सेम अगर आप पेरेंट्स ये चीज़ देख रहे हो, एंड अगर आपके बच्चों की तरफ से ऐसी कोई गलती हुई है जिससे आपको लगता है कि ओ माय गॉड, हमारा तो समाज में नाम ही नहीं होगा, ये ही नहीं होगा, तो मैं उस चीज़ के लिए कहूँगी कि आप एक बार अपने बच्चों को माफ़ कर दीजिए। किसी अगर ऐसे आपको लगता है कि आपके बच्चों से कोई गलती हुई है, जस्ट मेक श्योर कि यू नो नोबडी मैटर्स बट योर पेरेंट्स मैटर्स। एंड देन आप पेरेंट्स को बोलोगे कि आपके बच्चे ही मैटर करते हैं और कोई मैटर नहीं करता, तो आप सोसाइटी के बारे में इतना ना सोचना। एंड बहुत ऐसे होते हैं, ट्रॉमास होते हैं, बहुत ऐसे जनरेशनल ट्रॉमा कह लो इस चीज़ को, या फिर
ऐसी कोई भूल कह लो जो हो जाती है एक दूसरे को लेकर, यू नो, तो उस चीज़ में अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, उनसे जितना हो सका उन्होंने किया। हमेशा देखो, ऐसे किसी के पेरेंट्स नहीं होते जो ना पढ़ाई लिखाई में कष्ट ना करे, वो हमेशा करते हैं, वो मेहनत करते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़े लिखे, खाना खाए, 2 वक्त का खाना मिल पाए। हाँ, उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा हो जाती चीज़, और ये बहुत एक पैटर्न चल ही रहा है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि रिसेंटली भी बहुत मेरे क्लाइंट्स ने मुझे ये सेम चीज़ बताई है कि दे आर नॉट बीइंग एबल टू यू नो गेट थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग। लेकिन अब इस चीज़ का ना ऐसे कोई सोल्यूशन नहीं है कि जो एक रात में सब कुछ बदल जाए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि मेडिटेट करते करते आप वो चीज़ें ना बोलिए यूनिवर्स को कि डियर यूनिवर्स, आई वुड वांट टू लेट गो ऑफ दिस जनरेशनल ट्रॉमा, आई वांट टू लिव अ गुड लाइफ, क्योंकि आगे जाके आपके लिए वो अच्छा होगा। वी डू नॉट वांट टू कंटिन्यू द लूप, ठीक है। तो आप प्लीज़ वो चीज़ें कर लीजिए एंड आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अनदर थिंग कि ग्रुप 1 2025 में यू कैन शाइन लाइक अ स्टार फॉर श्योर, एंड आप करोगे, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप करोगे वैसे शाइन, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव लोग हो, आप बहुत अच्छे लोग हो, आपको मेहनत करना पता है। आप यू नो मुझे आपकी एनर्जीज पता है कैसे लगती है ग्रुप 1 कि आप किसी के साथ है ना गलत नहीं कर सकते। आपको तुरंत आपके मन में वो चीज़ होती है कि नहीं, मैं अगर किसी के साथ गलत करूँगा या करूँगी ना तो मुझे तुरंत उसकी सज़ा मिलेगी, और मुझे अभी सज़ा नहीं चाहिए, मुझे फ़िलहाल सिर्फ ब्लेसिंग्स चाहिए। सो आप किसी के साथ गलत नहीं करते हो, आप कभी कभार तो किसी को एक्स्ट्रा भी चीज़ें दे देते हो, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड इट विल ऑलवेज गिव यू गुड रिवॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं 2025 में आप अपने फाइनेंस को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ऊँचे पोजीशन पर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। या तो आप बिजनेस आपका बहुत ज़्यादा लो चल रहा था तो अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आपका ग्राफ चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड फैमिली में मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मोस्टली आपकी फैमिली इस साल सपोर्टिव हो जाएगी आपकी इस चीज़ों को लेकर। अभी देखो जैसे मैंने इस कार्ड को देखकर आपको जो चीज़ें बताई ना, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अप्लाई करोगे इस रीडिंग के बाद, एंड देन मोस्टली विद इन 2-3 मंथ्स आपके लाइफ में वो चेंजेस आपको दिखाई देंगे। सो दूसरी चीज़ जो मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि आपके जो एग्जाम्स का, मैंने कहा कि एग्जाम्स का डेफिनेटली क्लियर होता है मुझे दिखाई दे रहा है। एक तो आपका लोन क्लियर हो रहा है इस साल, पॉसिबल है कि आपका बहुत बड़ा लोन था, बहुत सालों से चल रहा था, तो वो लोन कहीं ना कहीं इसी साल क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं आप अगर जॉब या किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ से आपको अपने डिज़ायर्ड कंपनी से वो जॉब आ सकता है, या फिर ये पॉसिबल हो सकता है कि आपको कुछ और बेहतर मिले। आप समझ रहे हो? तो वो बेहतर चीज़ के लिए हमेशा ध्यान रखना, लाइक कीप अ प्लेस एम्प्टी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। जितना हो सके उतना अपने दिमाग से पुरानी चीज़ों को, पुराने लोगों को, पुराने ट्रॉमास को हटाओ, सो दैट नई ब्लेसिंग्स, नई शुरुआत एंड नई खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने को हो। तो वो चीज़ आपको थोड़ी ध्यान देनी है। एंड अदर देन दैट वी हैव गॉट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कि इस साल की शुरुआत में आप ऐसी एनर्जी में थे, हालांकि 10 ही दिन हुए हैं अभी तो, लेकिन आप ऐसी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो कि बहुत ज़्यादा सब कुछ खत्म हो गया 2024 में। नाउ यू हैव लाइक सरेंडर्ड इट टू द यूनिवर्स, टू गॉड, कि अब 2025 में आपके भरोसे चलना चाहता हो और अब मैं वैसे ही करना चाहता हूँ जैसे आप चाहते हो। तो नाउ गॉड इज़ लाइक सपोर्टिंग यू फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। अब भगवान आपके वो डोर पकड़ चुके हैं कि जिसमें आपको कैसे चलाना है कैसे नहीं है अब उनके हाथों में है, विच इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट थिंग। यानी कि आपकी प्रेयर्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है। मैं आपको हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि देखो ग्रुप 1, आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, आप जो भी चीज़ें यूनिवर्स को बोलते हो, आप मन में भी जो चीज़ें बोलते हो ना, वो सारी बातें ऊपर वाला सुनता है। दिस इज़ द रीज़न, टॉक गुड अबाउट पीपल, टॉक गुड अबाउट योर सेल्फ। यू नो, आईने में देखकर अपने बारे में अच्छी बातें बोलना, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपको। तो ये चीज़ें थोड़ा आप ध्यान दीजिए। आप जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए। आप अपने अंदर कुछ ऐसी आदतें डालिए जो आपको लगता है कि इससे मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ, यू नो। एंड आसपास के एनवायरनमेंट का आप फिक्र मत कीजिए। आप कितना भी करिए, वो जैसे लोगों को बिहेव करना है ना वो वैसे ही करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को चेंज करना है। अनदर थिंग थ्रू करियर व्हाट आई कैन सी ओवर योर इज कि फैमिली की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि फैमिली का कोई हेड है, तो उनकी तरफ से आपको एक यू नो जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपके बिजनेस में एक बढ़ाव मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, या तो आपके पैसे अरेंज नहीं हो रहे तो आपकी फैमिली में कोई आपको पैसे अरेंज करके दे रहा है। मुझे ये चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम ग्रुप 1 बहुत ज़्यादा खुशियाँ आप देखोगे अपनी फैमिली लाइफ में इस साल। एंड protect your relationships, you know, with your kids, with your wife, with your husband, with your parents, with your siblings। इस साल जितना हो सके उतना रिश्तों को सुधारने की, समझौता करने की कोशिश कीजिए। एंड चीज़ें जितनी ज़्यादा संभाल सको उतनी संभालो। मैं नहीं कह रही कि अपने आप को पीछे रख के आप बाकी लोगों की मुरादें पूरी करना, लेकिन यू नो जस्ट पहले अपनी झोली भर लो, सभी चीज़ अपनी सही कर लो, उसके बाद आप दूसरे के लिए भी कर सकते हो। तो वो मैं कह रही हूँ। एंड आपकी मैनिफेस्टेशंस अगर आपको पूरी करनी है ना ग्रुप 1, तो आप वो करना, लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप
थोड़ा सा चैरिटी कीजिए। आप आसपास एनिमल्स को खिलाना, या फिर जो लोग बैठते हैं, देखो मंदिर के बाहर बैठते हैं या फिर रास्ते पे आपको कहीं पे भी दिखते हैं, ब्रिज पे, सिग्नल के यहाँ पे, तो वहाँ पर जो लोग बैठते हैं उनको कुछ खिला लो, उनको कुछ मीठी चीज़ें खिला लो, तो शायद उनके लिए भी अच्छा हो, उनको भी अच्छा लगेगा खाकर, आपको अच्छा लगेगा कि आपने किसी को कुछ खिला लिया, आपके थोड़े प्लैनेट्स की उसमें चेंजेस आ सकते हैं, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। तो ये चीज़ें, ये ऐसे रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रुप 1, मुझे आपके लिए लगता है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अब आपके लिए आया है। देयर इज समबडी इन योर फ्रेंड सर्कल और समबडी जो शायद आपको धोखा दे सकता है, बट दैट इज़ द होल पॉइंट। इस पूरी रीडिंग का पॉइंट यह है कि आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करना है। अगर आपको अपना फाइनेंस, अपना करियर, सभी चीज़ों को बेहतर बनाना है तो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे तब जाके आपकी चीज़ें संभलेंगी, एंड अगर आपको चीज़ें संभालनी आ गई तो उसके बाद जो भी आपको धोखा देने वाला है वो अपने आप आपके नज़रों के सामने आ जाएगा। मैंने आपसे कहा ना कि आपको पुरानी बातें, पुराने लोग, पुराना ट्रॉमा, पुरानी चीज़ें अपने दिमाग से हटानी है, सो दैट आपकी आंखों के सामने ना काले बादल ना छाए, आपको क्लैरिटी मिले, आपको क्लियरली दिखे कौन अपना है और कौन अपना नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस साल बहुत लोगों की दोस्तियाँ टूट सकती है, बहुत ब्रेकअप्स हो सकते हैं, तो कौन कहाँ पर क्या आग लगा रहा है, या जैसे बोलते हैं ना, वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं बाहर निकल के आएंगी। सो मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज इन गुड बुक्स ऑफ द यूनिवर्स। डोंट बी गुड बुक, मतलब किसी के इंसानों की गुड बुक्स में रहने से अच्छा है कि आप यूनिवर्स की गुड बुक्स में रहे। बस दिखावे के लिए नहीं, वैसे मैं कह रही हूँ कि वाकई आप अच्छे इंसान बन के रहे, तो वो आप कीजिए। एंड अदर देन दैट 4 ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि बहुत सारे लोगों की एक तो इस साल शादी और वो सारी चीज़ें भी है। भले ये करियर रीडिंग है, लेकिन लव लाइफ के रिलेटेड अगर कोई मैसेज मिल रहा है तो हम क्यों ना लें, है ना। तो शादी वगैरह तो चलो हो ही रहा है, बहुत सारे लोग अपने पार्टनर्स को मिल रहे हैं, एंड पास्ट लाइफ कनेक्शंस बहुत लोगों के फ्लरिश होने वाले हैं इस बारी। लेकिन परीक्षा भी उतनी ही होगी। देखो, जितनी ज़्यादा आप एग्जाम्स दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी, एंड आपको वैसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें तो आपके फेवर में हमेशा से थी और हमेशा रहेंगी। ओके, नाउ लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स आपके लिए और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स 2025 को लेकर करियर वाइज। अगर आपसे हो सके ना ग्रुप 1, तो आप ना ग्रीन एवेंचुरियन पहनना शुरू कर दीजिए। आपके लिए ग्रीन काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, एंड क्योंकि कैसा है ना कि फिर वो मनी अट्रैक्ट करने में आपको हेल्प करेगा। तो अगर आप ग्रीन एवेंचुरियन लेना भी चाहते हो तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो। एंड देन ऑल्सो अगर आपको चाहिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपने आपको अट्रैक्टिव ऐसे आपको फील नहीं होता, आपको लगता है कि मेरी एनर्जी बहुत डल हो चुकी है एंड आई हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस और समथिंग लाइक दैट, तो यू कैन वेयर द कार्नेलियन ऑल्सो। मैंने जो कार्नेलियन पहना है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इट हैज़ गॉट 7 चक्रास ऑल्सो, एंड उसके पीछे ही ग्रीन एवेंचुरिन है यहाँ पे। उसके बाद मैंने पहना है पायराइट, एंड देन देयर इज टाइगर्स आई। तो देखिए ऐसे। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं, मैं आपको फुल्ली चार्ज करके वो पहुंचा दूंगी आपके दिए हुए पते पर। और क्योंकि ये साल के लिए अगर आप ग्रीन एवेंचुरियन यूज़ करते हो तो आपके लिए अच्छा है ग्रुप 1, आपके ग्रुप के लिए ही स्पेसिफिकली मैं ये कह रही हूँ कि ग्रीन एवेंचुरियन आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है तो आप कहीं ना कहीं कार्नेलियन पहन सकते हैं। हम कार्ड्स मांग रहे हैं तो यूनिवर्स दे ही रहे हैं हमें। सो वी हैव गॉट स्ट्रेंथ। ओके, अब कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ये कार्ड्स ना जाने ना मैं कभी शफल कर ही नहीं पाती सही तरीके से। वी हैव गॉट जजमेंट। Okay, then we have got Ace of Wands, और 2 कार्ड्स लगेंगे हमें। Knight of Wands, Six of Swords, amazing, okay, perfect. एंड देन बॉटम ऑफ द डेक हमें मिला है 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक का आपके लिए मैसेज है कोऑपरेशन, गुड पार्टनरशिप, सक्सेस, प्रोग्रेस, एक्सपांशन, फॉरसाइट, ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर जो हमें ऑलरेडी 3 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है।
सो देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ग्रुप 1 आप लोगों के लिए कि आपके लिए ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, एज इन बाहर कोई ऐसा है आपके लिए जो बैठा है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली में कोई हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं जिनको ऐसा लगेगा कि आपके रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, एंड वो लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि तुम्हारे लिए मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली है या कोई पर्टिकुलर जॉब है, तो क्या तुम करना चाहते हो, तो उसको मना मत करना, एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर थिंग एंड जस्ट गो फॉर इट। ओके, सो सबसे पहले वी हैव गॉट स्ट्रेंथ। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर सब कुछ यहाँ वहाँ हो रहा है, पता नहीं ऐसे क्यों, बट यस ओके। हाँ जी, तो हमारे पास आया सबसे पहले स्ट्रेंथ। यहाँ पर दिखाया जा रहा है करेज, कन्विक्शन, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, एक्शन, हीरोइज्म। व्हाट इज दिस? ओह आई कैंट प्रोनाउंस दिस, आई एम सॉरी। परसुएशन तो ठीक है, इन्फ्लुएंस एंड कंपैशन। ओके, सो यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ये साल काफ़ी ज़्यादा करेजियस बनाएगा करियर वाइज। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है भगवान से, माता रानी से भी, एंड आप बहुत ज़्यादा अपने काम पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड रहोगे कि मुझे ये चीज़ पूरी करनी है, मैं ऐसे ही करूँगा और मैं वैसे करके ही मानूंगा। तो आपके लिए मुझे वो वाली एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। एंड देन वी हैव गॉट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में कहीं ना कहीं है वी हैव गॉट हार्मनी, सॉरो, जर्नी, ट्रांजिशन, चेंज, राइट ऑफ पैसेज, रिलीजिंग बैगेज। आप पुरानी चीज़ों को रिलीज़ कर लीजिए जितना जल्दी हो सके उतना, क्योंकि बहुत जल्दी आप कहीं ना कहीं अपना एक ऐसे बोलते ना एक ट्रांजिशन हो रहा है आपके लाइफ में, एंड वो काफ़ी खूबसूरत ट्रांजिशन होगा। आप यकीन नहीं मानोगे कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली। वो कैसे मिली, ऐसा है कि आप बहुत समय से इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप अपना मैनिफेस्ट करके आपने उस चीज़ को छोड़ दिया था। सो फाइनली यूनिवर्स हैज आंसर्ड दैट पर्टिकुलर प्रेयर ऑफ योर्स, एंड आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। देन वी हैव गॉट एस ऑफ वॉन्ड्स, प्रॉफिटेबल जर्नी, न्यू बिजनेस, बर्थ, बिगिनिंग, न्यू करियर, इनहेरिटेंस, इंस्पिरेशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, पोटेंशियल। नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा। वी हैव गॉट एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे अपनी नई जॉब को लेकर, अपने नए बिजनेस को लेकर, या फिर अपनी पुराने बिजनेस में कुछ नई ग्रोथ होते हुए देखोगे। बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ रही है, एंड यू आर वेरी हैप्पी टू गेट द अमाउंट दैट यू हैव ऑलवेज वांटेड। आपने हमेशा मैनिफेस्ट किया कि मुझे ये पर्टिकुलर अमाउंट मिले, और आपको वो मिल रही है। सो यू गोना बी वेरी हैप्पी। सो बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, नई करियर, नया बिजनेस, एंड देन देयर इज रीबर्थ ऑल्सो दैट इज हैपनिंग फॉर यू गाइज। तो रीबर्थ है तो चलो बहुत अच्छी चीज़ है, एंड हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वो चीज़। देन वी हैव गॉट नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जनरस, जर्नी, एनर्जी, पैशन, इंस्पायर्ड एक्शन, एडवेंचर, इम्पल्सिवनेस। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को बोलते हैं ना, जैसे काइंड रख के अपना अब मैं कैसे समझा आपको ये चीज़। कहीं पर भी आपका ईगो या एटीट्यूड वैसे नहीं होना चाहिए कि मुझे, हाँ मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले। वो वाला एटीट्यूड मत रखना कि आपने सामने वाले को ही बता दिया कि भाई तो कुछ नहीं है मेरे सामने। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए भी क्यों ना आ जाए, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। मतलब क्योंकि अगर भगवान आपको ये चीज़ दे रहा है ना, तो वो छीन भी सकता है, ये हमेशा याद रखना। कुछ लोगों को ये हमेशा दिल में होता है कि भगवान देख रहा है, और कुछ लोगों को ये डर होता है कि भगवान देख रहा है। तो आपको इन दोनों चीज़ों में आई होप आप अंतर समझ पाओ। तो वो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना बी काइंड टू योर सेल्फ, बी काइंड टू अदर पीपल। कहीं पे भी किसी का एडवांटेज नहीं लेना है। आपको दिख रहा है कि सामने वाला इंसान परेशान है या तकलीफ में है, तो उसको जज नहीं करना है, उसके ऊपर हंसना नहीं है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है कि हाँ भाई तूने गलत किया था मेरे साथ इसलिए अब तुझे मिल रहा है। ठीक है, अगर किसी को सज़ा मिल रही है, किसी को कर्म मिल रहे हैं, वो उनको एक मौका दिया जा रहा है सुधारने का। दैट डजंट रियली मीन दैट आप उनका जाके मजाक उड़ाओ। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, मेक श्योर कि आप हर एक चीज़ के पीछे बहुत अच्छे तरीके से एक्शंस लो। कई बार भी आपको बस करने के लिए करना नहीं है कोई भी काम। दिल लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, अपना जी जान लगाओ पूरा काम करने में, एंड आपका वो काम सफल होगा, मतलब होगा। मोस्टली अगर आपका बिजनेस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, या फिर आपका बिजनेस अगर अबाउट द प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, या ऐसे कुछ चीज़ें हैं, या फिर आप कुछ ईयरिंग्स या आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ऐसे कुछ कर रहे हो, तो वो सब कुछ बहुत सक्सेसफुल होगा। एंड डेफिनेटली अगर आपकी नौकरी ऐसी है जहाँ पर आप ग्रुप लीडर हो, आप टीम के एक लीडर हो, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। एट द सेम टाइम कुछ लोगों को मौका मिल रहा है ग्रुप लीडर बनने का या टीम लीडर बनने का, एंड किसी चीज़ को लीड करने का, तो वो उस मौके को गंवाना नहीं है, डरना नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, बी हैप्पी, मेक श्योर कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि यूनिवर्स ने आपके लिए मौका भेजा है, आपको उस चीज़ को पीछे नहीं छोड़ना है। ओके, देन वी हैव गॉट जजमेंट। ओके, सो अवेकनिंग हो रही है,
काफ़ी ज़्यादा द इज़ रिन्यूअल ऑफ थिंग्स। ये जैसे मैंने कहा 2024 की एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिन्यू हो जाएंगी। आपने जो खोया है वापस आएगा। मैंने जैसे कहा था शुरुआत में कि क्या हम चेक करेंगे कि क्या अपनी जो चीज़ें खोई है वो वापस आ रही है, तो वो डेफिनेटली वापस आ रही है। द इज़ रीबर्थ, द इज़ इम्प्रूवमेंट, चीज़ें इंप्रूव होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, आपका प्रमोशन होते हुए दिखाई दे रहा है। जजमेंट है, इनर कॉलिंग है, यानी कि आपको थोड़ा शैडो वर्क करने की ज़रूरत है ग्रुप 1। इट इज़ लाइक आप मेक श्योर कि आप ना चीज़ें संभालो, संवारने की कोशिश करो। कहीं पे भी आपको ऐसे नहीं करना है कि ओके आई वुड लेट दिस गो, नहीं ऐसे नहीं करना है। मेक श्योर कि सारी चीज़ें आप बिल्कुल सही तरीके से करने की कोशिश करो एंड बी हैप्पी वॉट एवर यू गाइज आर डूइंग, बी हैप्पी अबाउट इट। ओके, सो नाउ लेट्स सी फेरीज की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। Precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. तो यहाँ पर ना तो खुद का वक्त बर्बाद करना है ना किसी और का। जो आपको सही समय लगे उस सही समय पे सही चीज़ें करना शुरू कर दो ग्रुप 1। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि आपको जैसे दिल में आता है वैसे सारी चीज़ आपको सही तरीके से करनी है। कहीं पर भी वक्त बर्बाद नहीं करना है आपको। Divination, embrace your powers of divination which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. लाइफ में ढेर सारी क्लैरिटी आ रही है, समझ आ रही है कि क्या मुझे चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, कहाँ मुझे ध्यान देना है, कहाँ मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी अब आपको मिलना शुरू हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि इस रीडिंग के बाद बहुत सारा आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है। एंड अगर आपके कुछ सवाल हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख ही रहा होगा, आप वहाँ से पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो। प्रोटेक्शन, द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। अमेजिंग, दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है ग्रुप 1 एंड आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें वैसी ही होंगी जैसे आप चाहते हो। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज ग्रुप 1। आई होप आपकी रीडिंग पसंद आई हो, या फिर जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया आई होप आपको समझ आया हो। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। आप जितना व्यू करते हो मेरे वीडियोस को, या फिर जितना आप समझते हो, जितना आप कमेंट में लिखते हो, आप मुझे ब्लेसिंग्स देते हो, आप मुझे विश करते हो, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सारी चीज़ें की है मेरे लिए हमेशा। एंड आई रियली होप करियर वाइज आप बहुत अच्छा करो अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में आप बहुत सारी खुशियाँ पाओ एंड आपको सब चीज़ें मिले जो भी आप चाहते हो ज़िंदगी में। And that's it. So see you in the next video. Till then please take care of yourself and your families. And अगर आपको ब्रेसलेट्स या लेने हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करके बता सकते हो। एंड प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आप अगर इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो तो यू कैन राइट 1111 टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। एंड like the video, share it with your loved ones, subscribe to my channel. Thank you so much and God bless you. हाय गाइस। सो अगर आप लोगों ने दूसरी तस्वीर चुनी थी तो ये आप लोगों की रीडिंग है। एंड लेट्स सी आपकी पहले तो 2024 में एनर्जीज क्या थी फाइनेंस को लेकर, पहले हम वो चेक करेंगे। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि इस साल आपकी क्या एनर्जीज होंगी, आप कैसे अपना फाइनेंस, अपना करियर और ये सारी चीज़ें आप हैंडल करने वाले हो। एंड यूनिवर्स की तरफ से जो भी मैसेजेस आपके लिए होंगे आज हम वो भी चेक करेंगे। हैंडमैन, ओके, काफ़ी वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हो ग्रुप 2। Four of Wands, Nine of Swords, okay, Two of Pentacles, Nine of Cups, okay, interesting, काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है आपकी 2024 की। एंड देन वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। सो सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि अगर मुझे कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करना है तो मैं कहाँ करूँ, कैसे करूँ, या फिर अगर आपको कहीं से पैसे की नीड थी तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मांगूँ या नहीं मांगूँ किसी से। एंड आपने एंड मोमेंट तक किसी से पैसे मांगे नहीं, बट आप उस पर्टिकुलर चीज़ को जितना हो सके उतना खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। या तो आपने लोन के लिए अप्लाई करा, या आपने वैसे कुछ चीज़ें हैंडल करने की कोशिश की कि मुझे ना ऐसे हैंडल हो जाए या वैसे हैंडल हो जाए, लेकिन मैं किसी से मांगूंगा नहीं। तो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो इमेज पे आ जाता है या समथिंग लाइक दैट। दूसरी चीज़ जो आपके लिए आई है, ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, the Hanged Man, Four of Wands and एक सेकेंड, Nine of Cups। ऑल राइट। सो यहाँ पर जो आपके लिए स्पेसिफिकली 2024 की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा वेटिंग में
हो रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जैसे ना समझ आना कि क्या मुझे रुकना चाहिए या फिर मुझे और कितनी देर रुकना होगा इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, कब मुझे ये चीज़ें मिलेंगी, कब मैं इसके लिए कब मैं इसके काबिल बन पाऊँगा या कब मैं ये सारी चीज़ें हासिल कर पाऊँगा। आप इस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ते रहे। मुझे करियर में एक सही तरीके से जॉब नहीं मिल रहा, जिस जॉब में था या थी उस पर्टिकुलर जॉब में बहुत लोगों के बारे में सुनना पड़ता था, लोग जो बोलते थे वही करना पड़ता था, एंड अ लॉट मोर थिंग्स तो आप इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत आपको नहीं समझ में आया कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए चीज़ों को, एंड देन यू आर लाइक ओके फेयर इनफ, नाउ दिस इज़ इट, यही मेरी ज़िंदगी होने वाली है और इसके आगे कुछ चीज़ें चेंज नहीं होंगी। आपने ऐसा मान के चल लिया था। बहुत सारे लोगों को रात रात भर ना सो पाना, बहुत ज़्यादा तकलीफ होना, मेंटल स्ट्रेस होना, मेंटल हेल्थ की पूरी बैंड बच गई थी आप लोगों की, वो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड फैमिली से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, मुझे लगता है इस 2024 में ना आपके ऊपर आपकी फैमिली की तरफ से ऐसा प्रेशर था कि शादी करनी है, करियर भी सेटल करना है, सही तरीके से चीज़ें कर लो, पहले घर का एक कुछ तो बन जाए, एक अपना खुद का घर बन जाए। तो वो सारी चीज़ें में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, या कहीं पे किसी ने ज़मीन खरीदी है जिसकी वजह से लोन और उस चीज़ की वजह से ऐसे कुछ इश्यूज़ हुए हैं। लेकिन इन द एंड आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। एज एन 2024 के एंड में आते आते आपको कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल यूनिवर्स की तरफ से मिल लिया कि बाबा नहीं, अभी तुम्हारा हो गया, तुमने बहुत झेल लिया, तुम इस परीक्षा में पास हो चुके हो, तो अब मैं तुम्हारी ये वाली इच्छा पूरी करूँगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि लास्ट मोमेंट में फाइनेंस में और करियर में कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए छा गया, एंड आपका वो समय का पहिया घूमने लगा, और वो भी आपके फेवर में। तो ऐसा है कि 2025 में आपने बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज में एंटर किया है, बहुत एक्साइटमेंट में एंटर किया है कि फाइनली अब हमारी लाइफ में सभी चीज़ें सही होंगी, क्योंकि उसका हिंट आपको दिसंबर के महीने में मिल चुका था। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या गलतियाँ की कि आगे पीछे का नहीं सोचा, कहीं पर भी पैसे दे दिए, किसी से भी पैसे उधार ले लिए, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी हो गई थी। लेकिन नाउ फाइनली थिंग्स आर सेटलिंग डाउन फॉर यू गाइज, एंड चीज़ें आपके लिए होकर सही हो रही है। अब आपको इस चीज़ में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि आगे जाके क्या होगा। ये पास्ट की एनर्जीज थी, इन्हें पास्ट में रहने दीजिए। अब दोबारा हम इन एनर्जीज़ को मुड़ के नहीं देखेंगे। अभी क्या करना है, हमें फ्रेश एनर्जीज़ को देखना है कि आगे और कितनी अच्छी तरीके से एनर्जीज आपकी हो सकती है। सो now we'll focus on 2025 की energies. So let's see कि 2025 की आपकी जो एनर्जी है वो कैसे होगी करियर और फाइनेंस को लेकर, एंड आप क्या चीज़ें चेंज करने वाले हो, क्या चीज़ें हासिल करने वाले हो, आपकी कौन सी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, एंड अ लॉट मोर थिंग्स। We have got the Hermit. ये साल लगता है सभी को आइसोलेट कराएगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स फिर से आया है हमारे पास, 9 ऑफ कप्स,8 of cups, the emperor. All right, and the bottom of the deck we have magician. So perfect. ये साल की एनर्जीज में आपको मैं सबसे पहले बता दूँ, we have got hermit सबसे पहले तो ओके फिर हमारे पास आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारे पास आया 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, एंड देन द एम्परर। ओके, सो ये साल की एनर्जीज में आपके लिए जो दिखाई दे रही है ग्रुप 2, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ग्रुप 1 की तरह आपको भी बोला जा रहा है कि भैया जो काम है ना अपना अकेले में करना, किसी को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना है हमें, चाहे कुछ हो जाए किसी को बताना नहीं है कि आप आगे की क्या चीज़ें प्लान कर रहे हो। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की यहाँ पर ऑलरेडी शादी और उस चीज़ की प्लानिंग हो रही है। रोके के इतने भी तस्वीरें ना डालना सोशल मीडिया पर कि फिर भैया कलेश ही होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो सेम चीज़ है, मैंने नई गाड़ी खरीदी, हर जगह हमने ढिंडोरा पीट लिया, 10-15 रीलें हमने उसकी बनाई, तो नहीं, वो चीज़ें नहीं करनी है। मेक श्योर की चीज़ों को थोड़ा सा बोलते ना जैसे लो प्रोफाइल बोलते ना, वैसे कुछ चीज़ें रखने की कोशिश करो, अपने आप को भी और अपनी चीज़ों को भी, अपनी खुशियाँ को भी। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए ये संभालना इस साल। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, आपके फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज मुझे आ रही है, एज इफ़ योर पेरेंट्स लव यू अ लॉट, यू लव योर पेरेंट्स अ लॉट, एंड हर बच्चा अपने माँ बाप से प्यार करता है, ऐसे कुछ नहीं है। बट यहाँ पर आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। बहुत सालों पहले बहुत अलग बॉन्ड था, अभी बहुत चेंज हुआ है। मुझे एक ऐसे दिख रहा है जैसे कि बहुत खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही है व्हेन इट कम्स टू करियर एंड फाइनेंस दिस ईयर। मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है कि अगर आप लोग बहुत
ज़्यादा गवर्नमेंट के एग्जाम्स दे रहे हो एंड उस पर्टिकुलर जॉब के इंतज़ार में हो, तो वो चीज़ आपके लिए पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो या फिर कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हो जो सरकार का है या सरकार के रिलेटेड है, तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफल हो रहे हो, आपकी पोस्टिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, आपका ट्रांसफ़र होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, एंड ये बहुत पॉजिटिव चीज़ आपके लिए है। अदर देन दैट आने वाले दिनों में ना मुझे 2-4 महीने की जो आपकी एनर्जीज है ना, पहले 4 महीने की एनर्जीज हम अगर कंसिडर कर ले अप्रैल तक, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है आपकी। जैसे कि आप ज़िंदगी में बहुत समझदार हो रहे हो, आप समझ रहे हो कि मुझे ये वाली पर्टिकुलर आदतों से दूर जाना है, ये वाली चीज़ों को अपने पास रखना है, क्या चीज़ें करीब होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसमें आपका दिमाग बड़ा तेज चलेगा ना। यू विल रियलाइज़ कि अब मुझे अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपने जॉब में या अपने एजुकेशन में फ्लरिश करना है। बहुत सारे लोग मुझे अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड एज डजंट रियली मैटर। आप अभी 20 के हो, 25 के हो, 35 के हो या 40 के हो, आप कहीं पे भी पढ़ने जा सकते हो। आपका जब मन करे आप तब पढ़ाई कीजिए, शुरू कीजिए, ख़त्म कीजिए, जैसा आप चाहते हो वैसा कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। किसी के सामने शर्माना नहीं है, किसी से वो नहीं फील होना है, शाई फील नहीं होना है कि अरे यार मैं अभी कैसे शुरू करूँगा, या फिर अभी ये चीज़ें अगर मैंने कर ली तो क्या हो सकता है, एंड इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या बोलते हैं ना, जैसे कि इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, तो नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ पर मुझे मोस्ट ऑफ यू पीपल आई थिंक अपनी क्रिएटिविटी से आगे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं टू अर्न मनी, एंड आप लोगों का तो बहुत अच्छा तगड़ा बिजनेस चलेगा इस साल, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यू गाइज आर एक्चुअली गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ रिकग्निशन कह लो, आप लोगों की पहचान बढ़ेगी, आप लोगों का नेटवर्किंग बढ़ेगा। मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बहुत सारे लोगों को जानोगे, आप बहुत सारे लोगों को मिलोगे, बहुत सारे लोगों से पहचान होगी। अपने घर में बैठे मत रहना ग्रुप 2, आप बाहर निकलिए, बाहर लोगों से मिलिए, अलग अलग लोगों से बातें कीजिए, अलग अलग लोगों को आपके मन की बात बताइए। When I say मन की बात, ग्रुप 2 that doesn't really mean कि मेरे दिल में क्या है मैं वो बताऊँ। आपके मन की बात एज इन कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप वो चीज़ सामने वाले को बताइए। इफ़ इट इज़ इंस्पायरिंग, वी ऑल नो कि हमारे दिल में क्या चीज़ अच्छी और क्या चीज़ बुरी है, तो हमारे दिल में जो अच्छी चीज़ है वो सामने वाले को बता सकते हैं, बाकी जो बुरी चीज़ आपके दिल में है उसका आप शैडो वर्क कर लीजिए, तो दोनों तरीके से आपकी लाइफ सॉर्टेड है। अनदर थिंग दैट आई कैन सी ओवर हियर इज कि कुछ ऐसा आएगा आपके आंखों के सामने, समथिंग रिलेटेड टू योर पार्टनर और समथिंग रिलेटेड टू समथिंग पास्ट को लेकर कुछ आपके आंखों के सामने आ सकता है, आपके आंखों के सामने रिवील होगा कि किसी ने जानकर आपके साथ गलत करने की कोशिश की, किसी ने आपका नुकसान करने की कोशिश की थी, एंड फाइनली उस इंसान को सज़ा मिलते हुए आप देखोगे, आप उस इंसान से दूर हो जाओगे। दूसरी चीज़, ये पूरा साल कहीं ना कि आपके मन मर्जी के हिसाब से मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। होगा ना, एन्जॉय दिस पर्टिकुलर ईयर कि भाई मुझे जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसे जा रहा है, कहीं पर भी मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो करने की ज़रूरत नहीं है, एंड आप बोलोगे ये चीज़ लोगों के सामने कि इस साल मैंने बहुत मेहनत की थी एंड मुझे अपने मेहनत का फल मिल रहा है। पर आपको मेहनत कहाँ करनी है, अकेले में करनी है, लोगों के सामने नहीं ढिंडोरा पिटने की भाई मैं इसकी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं उसकी वो कर रहा हूँ। घर पे बैठिए चुपचाप, खिड़की दरवाजे बंद कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपना सब कंप्लीट होने के बाद खिड़की दरवाजे खोल के बाहर निकलिए। वैसे मैं कह रही हूँ कि उतना आप करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, समबडी अ वेरी सीनियर फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन, आप जहाँ पर किसी के साथ अगर कोलैबोरेट कर रहे हो तो उनके फैमिली से कोई, या फिर आप कहीं जिम वगैरह जाते हो तो वहाँ पर कोई ट्रेनर हो सकता है, कोई ऐसे हो सकता है, नए नए लोग अगर मिल सकते हैं ना, तो उसमें कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो, कोई बिजनेस कर रहा हो, या फिर कोई एक बहुत बड़ा जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, कि वैसा इंसान बहुत हम्बल होंगे, बहुत ज़्यादा प्यारे होंगे, नॉट इन द रोमांटिक वे, बट मैं कह रही हूँ कि आपको ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाले इस पर्टिकुलर इंसान से। तो ये आपकी ज़िंदगी में शायद एक एज अ मेंटर आएंगे, या फिर एक गाइड आपको करने के लिए आएंगे आपकी ज़िंदगी में। बहुत कम समय के लिए होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर, एंड हो सकता है कि 3-4 महीने आपकी ज़िंदगी में रहे, देन उनका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, फिर आपका कॉन्टैक्ट बंद हो जाए, लेकिन वो 3-4 महीने आपको कनेक्ट कराया जाएगा इस इंसान से, सो दैट आप बहुत सारी चीज़ें सीखे। दिस कैन बी अ मेल, दिस कैन बी अ फीमेल, लेकिन somebody who has achieved a lot in life, somebody like that। तो वो ऐसे एक मुझे आपके लिए नजर दिखाई दे रही है। उससे भी बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए ऐसे आती है ग्रुप 2 कि आपकी बहुत बड़ी विशेस पूरी हो रही है इस साल व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंस। सो याद करो कौन सा बेलिफ रिचुअल करा था जिसके ऊपर आपने लिखा था कि मुझे ये अमाउंट चाहिए, शायद वो अमाउंट आपके पास आ रही हो, या फिर आपने कोई लेटर लिखा था यूनिवर्स को कि यूनिवर्स मुझे ये वाली जॉब ज़रूर दे देना, तो वो जॉब आ रही होगी। ये बिज़नेस शुरू करना था तो आपका बिज़नेस शुरू हो रहा है, आप नई चीज़ें सीख रहे हो। मुझे आपके ना ज़िंदगी में किताबें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है ग्रुप 2 इस पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है ना। वो लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस आपके लिए क्या और बताया जा रहा है।
So we have got the Sun, we have got Four of Wands, we have got King of Cups, we have got Nine of Pentacles, and one last card, Duo Universe. Ten of Wands, okay, interesting. Bottom of the deck, स्वामी नाइन ऑफ कप्स दोबारा आ चुका है। जैसे कि ना आपकी सारी मैनिफेस्टेशन इस साल डेफिनेटली पूरी हो रही है ग्रुप 2, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। मतलब बहुत स्ट्रगल किया है आप लोगों ने, सो यू गाइज डिजर्व इट, यू नो। तो अभी फाइनली आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो जाएंगी, एंड देन यू गोना गेट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। अभी चेक कर लेते हैं कि आपके लिए और क्या संदेशा आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो वी हैव गॉट 10 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कि आपकी ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि आप किसी चैप्टर के लास्ट पेज पर हो, एज एन ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर एंड हो जाएगा, उसके बाद तो सभी चीज़ें ख़त्म, टेंशन ही ख़त्म लाइफ का। तो ऐसे हो रहा है कि आप ना बहुत समय से ऐसे फिक्र कर रहे थे कि बस 2025 के शुरुआत में ये वाला चैप्टर एंड हो जाए, एंड मे बी वो चैप्टर एंड हो रहा है जो आपने सोचा हुआ था। अब देखो ये जनरल रीडिंग है, मैं हर एक का चैप्टर नहीं बता सकती, लेकिन मुझे मोस्टली जो मेरी इंट्यूशन कहती है कि ये कहीं ना कि आपके फाइनेंस को लेकर है, आपके डेप्ट क्लियरेंस को लेकर है। ये एंसेस्ट्रल डेप्ट भी हो सकता है कि आपने आपके एंसेस्टर्स और आपका कोई ऐसा पैटर्न रहा हो जिसको आप ख़त्म कर रहे हो। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक इमोशनल ट्रॉमा था, जनरेशनल ट्रॉमा था, उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हो। तो आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के ना लास्ट फेज पर हो, ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। एंड अनदर थिंग दैट आई कैन सी ओवर योर इज वी हैव गॉट किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो, मुझे ना खुशी के आंसू आते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के आंखों से। तो अब ये खुशी के आंसू कब आ सकते हैं? जब आप कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव करो, एंड आई एम वेरी श्योर, आई एम प्रिटी श्योर कि आप हर वो चीज़ अचीव करोगे जो आप चाहते हो ज़िंदगी में, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए लिखी गई है। एंड इट इज़ लाइक बहुत खूबसूरत एनर्जीज है आपके लिए ग्रुप 2। आप बहुत इमोशनली और माइंडफुली सारी चीज़ें कर रहे हो, अपना डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन सभी चीज़ों को पर्टिकुलरली बैलेंस करके, ऑल द एनर्जीज यू आर बैलेंसिंग, प्रॉपर 50-50 हो रहा है दोनों तरफ से, एंड देन फाइनली यू आर गेटिंग ऑल दोज थिंग्स डन। वी हैव गॉट 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मुझे इस साल आप कहीं ना कहीं लग्जरियस चीज़ें खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके लाइफ में लग्जरीज आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। यू कैन वर्क रियली हार्ड फॉर ऑल दोज थिंग्स, बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स देना चाहता है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ना कहीं जैसे कहते हैं ना, कहीं से गिफ्ट्स आ सकते हैं। सो अगर आपके बर्थडे अब आ रहा है, अप्रैल के पहले अगर आपका बर्थडे आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको ऐसे कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिल सकते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ से। गोल्ड मिल सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर जैसे बोलते हैं ना, बहुत आईफोन अगर आपको चाहिए था तो आईफोन आपको मिल सकता है। कुछ बड़ी चीज़ आपको ऐसे मिल सकती है जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिसके लिए आप पागलों की तरह खुश हो जाओ। तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। एंड आप कहीं ना कहीं अब अपने लाइफ को ना, अपना स्टैंडर्ड ही कम्प्लीटली चेंज करो, अपना स्टेटस ही कम्प्लीटली चेंज करो। मुझे ये वो दिखाई दे रहा है 2025 के ख़त्म होते होते आप तो ऐसे ही रहोगे कि भैया हमने कहाँ शुरू किया था ये साल और अब हम कहाँ इसे एंड कर रहे हैं, देखो हमारी एनर्जीज में क्या डिफरेंस आया है। तो यू विल बी लाइक वेरी बोलते ना कि अब आपसे बात करना भी एक प्रिविलेज होगा, एंड यू हैव टू मेंटेन दैट एटीट्यूड ग्रुप 2 कि अब मुझसे बात करनी है तो आप आप अपने आप का थोड़ा बोलते ना स्टैंडर्ड बढ़ा दीजिए, उसके बाद ही मैं बात करूँगा। तो आप अब लो एनर्जीज़ वाले लोगों के साथ नहीं रहोगे, आपकी एनर्जीज भी हाई होगी, आपका जो ऑरा है वो बहुत चेंज हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हाई अपग्रेड हो रहा है मैं ऐसे कहूँगी। एंड परिवार में ढेर सारी खुशियाँ, 4 ऑफ वंड्स अगेन, परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा खुश होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यू आर लाइक बिहेविंग, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बस दिखाने के लिए कर रहे हो, लेकिन आप जनरली बहुत खुश हो अपने परिवार को लेकर, अपने हर चीज़ को लेकर। सो इट इज़ लाइक अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मुझे वो दिखाई दे रहा है। एंड बहुत जल्दी आपकी शादी होकर आपका नया परिवार बन सकता है, या तो अगर आप आप कंसीव करना चाहते थे तो इस साल डेफिनेटली आपके बेबी के चांसेस है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। वी हैव गॉट सन, द लास्ट कार्ड, वी हैव गॉट सन। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि आपके लिए सूरज का कार्ड आया है। सन यहाँ पर आपके लिए ये दिखाता है कि आपकी सारी विशेस फुलफिल होंगी, आप करियर वाइज भी अच्छा करोगे, हेल्थ वाइज भी आप अच्छे से रहोगे, आप अपने लव लाइफ में भी बहुत अच्छे से रहोगे, आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करोगे। जस्ट मेक श्योर कि आप सन को वर्शिप करना शुरू कर दे ग्रुप 2, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जितना ज़्यादा सन को वर्शिप करना शुरू करोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड इस साल कहीं ना कहीं जैसे मुझे लग रहा है गवर्नमेंट से आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यू आर गेटिंग अप्रिशिएटेड कह लो, या फिर आपको रिकग्निशन मिल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी आपके लिए होते हुए दिखाई दे रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमको 9 ऑफ कप्स मिला है, तो यानी कि क्या, अब हमें क्या बताओ आपको कि आपके विश फुलफिलमेंट तो डेफिनेटली हो ही रही है। बहुत सारी विशेस आपकी थी, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ी विश थी जो आपने हमेशा से सोचा था कि मुझे ये चीज़ अगर मिल गई ना तो मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब वो वाले विश आपकी मुझे पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। ये साल में ना बिजनेस जितने कर रहे हैं ना यहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छा है, एंड सरकारी नौकरी जिनकी है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एट द सेम टाइम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा एनर्जीज यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एंड
सर्टनली लेट्स सी और क्या एनर्जी सबको मिलेंगी अब। We have got 3 of swords. Okay, broken relationship, heartbreak, civil war, emotional pain, sorrow, grief and hurt. पॉसिबल है कि पुराना ऐसा कोई इंसान जो आपकी ज़िंदगी में ना, जिसका लिखा था कि नहीं रहना चाहिए ये इंसान, उसको आपने बहुत समय से नहीं छोड़ा एंड फाइनली वो ऐसे हो रहा है कि वो 3 of swords के हिसाब से एज इन दैट पर्टिकुलर थिंग इज गेटिंग एंडेड नाउ। तो ये उस इंसान की बात हो रही है जो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। समबडी हु वाज टॉक्सिक, समबडी हु इज़ नॉट मेंट फॉर यू, क्योंकि आगे जाके आपकी चीज़ें बहुत अच्छी है ग्रुप 2, आप बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें, तो वो पूरी होने के लिए हमारे ज़िंदगी से गलत इंसानों का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फाइनली इट इज़ हैपनिंग। एक आपकी ऐसी रिलेशनशिप टूट रही है जो आपके लिए शायद नहीं लिखी थी, बहुत समय से आप खुद निकलना चाहते थे लेकिन बहुत टॉक्सिक हो गया था और आप नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली यूनिवर्स ही वो कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स अगेन। सो दिस काइंडनेस, विलिंगनेस, एन्जॉयमेंट, इमोशनली बैलेंस्ड, कंपैशनेट एंड डिप्लोमेटिक। अपना काम बहुत मीठी मीठी बातें करके आप करोगे और पूरा कराओगे लोगों से भी, तो ये भी चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है। एंड judgment, okay, there's awakening, there's renewal, rejuvenation, rebirth, improvement, promotion, judgment and inner calling and एवरीथिंग इज कमिंग फॉर यू गाइज। मतलब आपके लिए प्रमोशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा था। जितनी मतलब बोलते ना, जिनकी नौकरी ऐसे चल रही थी कि 3-4 साल से आपका प्रमोशन ही नहीं हो रहा था, तो उन लोगों का मुझे प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो अपनी ज़िंदगी में कि फाइनली आपको जितनी चाहिए थी उतनी इंक्रीमेंट आपकी हो रही है एंड चीज़ आपको जैसे चाहिए थी वैसे फाइनली आपके लिए होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा खुश मुझे दिखाई दे रहे हो। एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है व्हेन इट कम्स टू योर जॉब, व्हेन इट कम्स टू योर एजुकेशन, व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनका तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। बिजनेस वालों के लिए कैसे होगा? बिजनेस वालों के लिए भी अच्छा है मोस्टली। कहते हैं ना जैसे कि आप बहुत ऐसे कुछ क्रिएटिव करने वाले हो इस साल बिजनेस में कि आपका बिजनेस कंप्लीटली इट विल बी ऑन टॉप। चैरियट, आई टोल्ड यू गाइस। सो यहाँ पर देखो चैरियट का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपका बिजनेस बहुत ऐसा होगा ना, मतलब ऐसे छाने वाला है ना आपका बिजनेस, जैसे कि दुनिया देखती रह जाएगी, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि इनका ये बिजनेस हुआ तो हुआ कैसे। आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि ये कैसे अचानक से एक ही पल में हो गया, लेकिन वो नहीं, वो एक पल नहीं था। आपके स्पिरिट गाइड्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की थी इस चीज़ को आपके ज़िंदगी में लेकर आने के लिए, आपकी वो विश पूरी करने के लिए, एंड फाइनली इट इज़ हैपनिंग फॉर यू गाइज। देन वी हैव गॉट 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है हमें, देयर इज़ न्यू आइडियाज़, लव, जर्नी, मूवमेंट, फास्ट पेस, चेंज, एक्शन, अलाइनमेंट, एयर ट्रैवल। वैकेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे ग्रुप 2 आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा। आप लोग यहाँ वहाँ घूमने जा सकते हो, लाइक बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रहे हो आप चीज़ों के लिए। चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, चीज़ें आपकी जर्नी हो रही है। एक जर्नी, पर्टिकुलर जर्नी में आप लोग मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे कि इट कैन बी एनी थिंग यू नो, और एक ऐसी जर्नी हो सकती है कि हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, सर्टनली जैसे बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, आप वाकई कहीं पर ट्रैवल भी कर सकते हो एंड सारी चीज़ आपके लिए बिल्कुल वैसे सेटल डाउन हो सकती है जैसे आप चाहते हो। तो आप अगर कहीं अब्रॉड जाना चाहते हो या आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, सिर्फ वेकेशन के लिए क्यों ना हो, घूमने फिरने के लिए क्यों ना हो, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली जा रहे हो। इस साल तो आपकी इंटरनेशनल ट्रिप्स हो सकती है। बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है कि मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कब होगी, तो इट इज़ हैपनिंग इन 2025। दिस इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट थिंग। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है एंड बहुत पॉजिटिव चीज़ आपके लिए आ रही है ग्रुप 2 व्हेन इट कम्स टू करियर एंड फाइनेंस। सेविंग्स वगैरह को ज़्यादा आप अच्छे से कर लो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप जितना ज़्यादा चीज़ें समझने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो सकता है। नई नई आइडियाज़ आपको आएंगे कि मुझे कैसे बिजनेस करना चाहिए, कैसे मुझे सारी चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, या फिर मेरी लाइफ में मुझे क्या चेंजेस लाने चाहिए। तो उन पर्टिकुलर चेंजेस पे आप फोकस रहिए एंड आप देखिए आप बहुत होशियार लोग हैं, आपको पता है कि आपको कहाँ कितना क्या इन्वेस्ट करना है, कहाँ मुझे कैसे रहना है। एंड आपको ना एक बहुत अच्छी मैं कहती हूँ ना, ये आपको आशीर्वाद मिला है यूनिवर्स की तरफ से कि ना आपका आई डोंट नो, मतलब मैंने आप लोगों को मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों से ऐसी एनर्जी आती है कि आपका जो भी बुरा करता है ना उससे आपको कभी रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ लाइक यू गाइज जस्ट लेट इट गो टू द यूनिवर्स एंड कहीं ना कहीं भगवान ही आपके हिस्से का वो बदला ले लेते हैं। तो आपके साथ जो भी गलत करता है उसको अपने कर्मा बहुत जल्दी मिलते हैं। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 10 ऑफ कप्स। सो दैट इज फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, डिवाइन लव, ब्लिसफुल रिलेशनशिप, हार्मनी एंड अलाइनमेंट।
मुझे आप लोग अलाइनमेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हो, आप लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा एक फैमिली की रिस्पेक्ट कर रहे हो, एक दूसरे की फैमिली से मिल रहे हो। बहुत सारे रिलेटिव्स में अगर आप लोगों के झगड़े हो चुके थे तो इस बार ये रिलेटिव्स और सभी लोग एक साथ होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पीपल आर बीइंग वेरी हैप्पी, वेरी मतलब जिसे कहते हैं ना इमोशनल हो रहा है, लेकिन इट इज़ अ वेरी गुड बॉन्डिंग, बहुत हैप्पी बॉन्डिंग आपकी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो इट इज़ लाइक अ वेरी गुड एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। सो फाइनली ऑल द थिंग्स आर गोना बी एग्जैक्टली हाउ यू वॉन्ट इट टू बी, एंड बाकी सारी चीज़ें तो आपके लिए डेफिनेटली वैसे ही वर्क करेंगे जैसे आप चाहते हो ना। फेरीज की तरफ से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या संदेशा दिया जा रहा है। Okay, we have got transformation. The fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation. The best is yet to come. कुछ बहुत अमेजिंग चीज़ आपके लाइफ में आ रही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो रही है आपके लिए वैसे देखा जाए तो। प्रीशियस टाइम ग्रुप 1 के लिए भी आया था। यहाँ पर इस कार्ड का मतलब आपके लिए ये बताया जा रहा है कि आपको ना तो खुद का वक्त बर्बाद करना है, ना किसी और का। सही समय पे सही एक्शंस लीजिएगा ग्रुप 2, जितना ज़्यादा आप हो सके समय को समझिएगा। तो इस साल कैसे ना आप अपना टाइम मैनेजमेंट भी सीखने वाले हो बहुत ज़्यादा। अगर आपको लगता है ना कि आपको कुछ नया करना है तो कोई कोर्सेज कर लीजिए, कहीं पर आप पैसे इन्वेस्ट करके ना अच्छे से कुछ सीख लीजिए। खाना बनाना सीखना था वो सीख लीजिए, आपको कुछ करना है नया तो आप वो सीख लीजिए, लेकिन जितना हो सके उतना ट्राई टू लर्न दोज थिंग्स। देयर इज नेचर साइन, बी रिसेप्टिव टू द सटल messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. तो आपको कहीं ना कहीं अपना दिल खोल कर सारी बातें देखनी है, सुननी है, समझनी है, क्योंकि यूनिवर्स एंड नेचर आपसे कहीं ना कहीं हर उस तरीके से बात करते हैं। आपके सपने में आपको कुछ चीज़ें दिखाई जाती है, आपको मैसेजेस दिए जाते हैं। अगर आप ड्रीम इंटरप्रेट करना चाहते हो ना तो आप वो भी मुझे कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो उस चीज़ के लिए, हम आपका ड्रीम इंटरप्रिटेशन करा सकते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते थे, ये अनयूजुअल चीज़ आपको क्यों दिखाई दी, तो हम वो चीज़ें भी देख सकते हैं। एट द सेम टाइम यू हैव टू बी इन द रिसेप्टिव एनर्जीज कि आई एम वेरी हैप्पी डियर यूनिवर्स एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव, आई एम वेरी रेडी टू रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स। आपको इस एनर्जी में आना है। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर बीइंग वेरी नाइस एंड पोलाइट टू अदर पीपल एज वेल एज योर सेल्फ, एंड आपके लाइफ में सारी चीज़ें बिल्कुल सही होंगी फॉर श्योर। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड आई होप आपसे रेजोनेट की हो। एंड अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एट द सेम टाइम व्हाट आई फील इज़ अगर आप लोग इस साल कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल पहनना चाहते हो अपने हाथों में तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द पायराइट। अगर आप पायराइट अपने पास रखते हो तो वो भी अच्छा है, या फिर अगर आप पायराइट का ब्रेसलेट पहनते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। एंड अगर आप ऐसा कुछ भी मुझसे लाइक लेना चाहते हो, खरीदना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा। बी वेरी हैप्पी अबाउट ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग फॉर यू गाइस। फाइनली 2024 की वो एनर्जीज जा चुकी है एंड यू गोना गेट एवरी सिंगल थिंग दैट यू वांट इन लाइफ दिस ईयर फॉर श्योर। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई एंड आपसे रेजोनेट की तो आप कमेंट सेक्शन में 1111 ज़रूर लिखिएगा टू क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ग्रुप 2। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो, आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे या तो कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर लव्ड वंस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज।